सरज़मीन हिंदुस्तान पर पैदा होने वाले जॉन एलिया जो मशहूर शायर हैं और उनकी शोहरत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी शायरी की वजह से जाने जाते हैं और जिन पर बहुत पहले काम हो चुका है। जॉन एलिया को नक्कादों ने बहुत सौ ने कहा कि वो जो शायर हैं वो बेअदब शायर हैं और कुछ ने कहा कि जॉन खुद में एक अदब हैं। जॉन सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुए वो नौजवान तबके में हुए। नौजवान तबका जॉन को बहुत पसंद करता है और जॉन ने नसर और नज़म दोनों में ही काम किया, मगर जो शोहरत हासिल हुई वो जॉन को उनको अपनी शायरी की वजह से हुई और उस पर काफ़ी लोग काम कर चुके हैं। अब किरदार में ढालने के लिए डायरेक्टर निर्देशक सत्येंद्र चौहान जो जॉन पर काम कर रहे हैं और जॉन को जो है अब सबके सामने पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। जी चौहान साहब, आप जो जॉन पर काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने क्या सोचा कि जॉन पर एक फ़िल्म बनाई जाए? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि जॉन जो हैं बहुत मशहूर हैं लोगों के बीच में अपनी नस्र और नज़्म के लिए। तो तकरीबन 2 ढाई साल पहले जब मैं मिर्ज़ा दाग दहलवी के ऊपर काम कर रहा था, तो उस दौरान ही मेरी यहाँ मुरादाबाद में जो इस डॉक्यूमेंट्री के राइटर भी हैं शवाब हैदर, उनसे बातचीत हो रही थी। तो हमने सोचा कि जॉन साहब के ऊपर भी हम काम करते हैं। तो उसी वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ कि इस पर उनकी पहले रिसर्च की जाए, उनके बारे में पढ़ा जाए, उनको समझा जाए, उनके फ़लसफ़े को समझा जाए। और उसके दौरान ही बातचीत शुरू हुई। तो हमने एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट जो है उसका डॉक्यूमेंट्री का एक लिखना शुरू किया और उसके मुतालिक बहुत जगहों पर रिसर्च शुरू की। हमने ये भी चीज़ें शुरू की कि हम किन किन लोगों को इस डॉक्यूमेंट्री में साक्षात्कार के लिए रख सकते हैं। तो वहीं से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, आपने जॉन पर काम करने का इरादा किया, उसके बाद जॉन पर आपने जैसे बताया कि काम कर भी चुके हैं आप काफ़ी, तो उसमें क्या-क्या आपने अब तक किया है और मुरादाबाद जो आपका आना हुआ है उसका क्या मकसद? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस चीज़ का जो बीज है वो मुरादाबाद में ही पड़ा था। हालाँकि जॉन जो है वो अमरोहा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की, वो पृष्ठभूमि तो मुरादाबाद में ही पड़ी थी, नो डाउट। और वहीं से हम लोगों ने चीज़ें शुरू की। और सबसे पहली चीज़ ये थी कि इसमें हम ऐसे किन लोगों को इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल करें अपने साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, कि जिन्होंने जॉन की ज़िंदगी को नज़दीक से पढ़ा हो, जाना हो, समझा हो। और खुशकिस्मती से कुछ ऐसे लोग हमारे इस डॉक्यूमेंट्री के अब हिस्सा हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जैसे कि मशहूर शायर मंसूर उस्मानी साहब और अमरोहा के ही शहर इमाम सआदत हुसैन नकवी साहब, जो कि जॉन के शागिर्द भी रहे हैं। तो हमने ऐसे कुछ बहुत अच्छे लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो कि जॉन की ज़िंदगी को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं, और जिन्होंने इस इंटरव्यू के माध्यम से हमको ये बताने की कोशिश की है कि जॉन वास्तव में क्या थे, एक इंसान के रूप में क्या थे, एक शायर के रूप में क्या थे, क्या उनका फ़लसफ़ा था, क्यों वो मशहूर हुए। और एक प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से इंटरव्यू के दौरान, जो ऑफ रिकॉर्ड बातें हुई उनसे भी ये पता चला कि क्यों हम जॉन के ऊपर बनाएं। और मैं तो समझता हूँ कि शूटिंग के दौरान ये चीज़ बहुत अच्छे से मुझे समझ में आई और धीरे धीरे जॉन की क्या शख्सियत है, क्या उनका वक़ार है, ये समझ में आया शूटिंग के दौरान। सत्येंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आप जो ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इसे हमारे दर्शक किस प्लेटफ़ॉर्म पर देख सकेंगे? देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये वॉरियर फिल्म प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रही है, जिसके प्रोड्यूसर निर्माता जो हैं डॉक्टर आरिफ नूरी जी हैं। और इसमें जो हमारे एसोसिएट हैं नवेद खान, जिनका कंसेप्ट भी था ये। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि इसके जो राइटर हैं जिन्होंने इसमें लिखने में एक अहम भूमिका निभाई, वो शवाब हैदर। और इसके डीओपी जो हैं फैज़ल सिद्दीकी हैं और हमारे कार्यकारी निर्माता जो हैं वो जयवर्धन सिंह। बाकी और लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है इसको बनाने के बाद इसको कई पोर्टल्स पर हम रिलीज़ करने के मूड में हैं, जैसे कि डीडी उर्दू है, ईटीवी उर्दू है, और भी तमाम इस तरह के पोर्टल्स हमने डिसाइड किए हैं कि जहाँ जहाँ उर्दू अदब और शायरी को मोहब्बत और पसंद करने वाले लोग हैं, वहाँ वहाँ इसकी स्क्रीनिंग्स हम रखें। हर शहर में ही कोशिश होगी कि हम इसकी स्क्रीनिंग्स को रख सकें। अच्छा, जॉन पर आपने अभी काफ़ी काम किया है, तो कितना काम रह गया है और किस वक़्त तक ये लोगों तक पहुँच जाएगी बीच में आप फ़िल्म? देखिए, शूटिंग तो इसकी पूरी हो चुकी है और अब ये पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में है, और कुछ ही दिनों में हम इसका एक वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर लेंगे। और जल्दी मैं समझता हूँ कि चूँकि 14 दिसंबर को जॉन साहब का जन्मदिन भी है, उनका बर्थडे है, तो हम पूरी कोशिश में हैं कि उस दिन कम से कम इनके इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर तो हम कम से कम रिलीज़ ही कर सकें।
ये थे हमारे साथ सत्येंद्र चौहान, लेखक निदेशक, जो जॉन के पर एक फ़िल्म बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और जॉन को सभी के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उर्दू अदब में एक बड़ा काम है, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमरोहा जैसे शहर, जो एक अदब का शहर है, उसे भी मशहूर करने का काम किया है। अपने सहयोगी नदीम अहमद के साथ मैं नकी अहमद, मुरादाबाद।